हेलो दोस्तों, आज के इस सेंटेंस के फर्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है उसका पहला पॉइंट आता है असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको एक स्टेटमेंट के माध्यम से भी हम जानते हैं। स्टेटमेंट का अर्थ होता है एक सिंपल लाइन जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर ही किसका निर्माण होता है, एक सेंटेंस का निर्माण किया जाता है, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर हम किसका निर्माण करते हैं, एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के माने जाएंगे, जिसके अंदर एक तो फर्स्ट नंबर पे होता है नाउन एंड सेकंड नंबर पे होता है प्रोनाउन। फर्स्ट नंबर पे जो नाउन है, नाउन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम यदि दिया हुआ है तो हम उसको क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। प्रोनाउन का अर्थ होता है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट तथा दे का प्रयोग जहां कहीं पर भी हो वो प्रोनाउन कहलाएंगे। कहने का अर्थ ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से ही होती है। और सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होंगे, यहाँ पर एक नाउन और प्रोनाउन। अब सेंटेंस मिलकर किन किन चीज़ों से बनता है उसका मेन ये है कि सेंटेंस हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, हम सही सेंटेंस कैसे कह पाएंगे इसको, जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये तीन चीज़ें होनी अति आवश्यक है। यदि ये तीन नहीं है या वर्ब सेंटेंस में से हम हटा देते हैं तो यहाँ पर हम उसको सेंटेंस रॉन्ग सेंटेंस कहेंगे। यानी कहने का अर्थ मेरा ये है कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। आप सब्जेक्ट इस सेंटेंस में से हटा सकते हैं, अकेला वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, या सब्जेक्ट तथा वर्ब को मिलाकर भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन अकेला सब्जेक्ट हो या अकेला ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो तो आप उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। कहने का अर्थ मेरा ये है कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक क्रिया का होना बहुत जरूरी है। यदि सेंटेंस में क्रिया होगी तो हम उसको सेंटेंस कहेंगे। अब आगे लेकर चलता हूं आपको मैं कि एक पैटर्न के अकॉर्डिंग आप पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस कौन सा है। क्योंकि मैंने पहले मेरे वीडियो लेक्चर में बताया है कि सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के हैं। असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है तथा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसमें से पहला सेंटेंस जो है वो मैं आज पढ़ा रहा हूं। इस सेंटेंस में आपको समझ में कैसे आएगा या इंग्लिश की लाइन को जब आप देखेंगे तो आप उसको कौन से कैटेगरी के अंदर डालेंगे, कैटेगरी का मतलब उसको कौन सा सेंटेंस आप कहेंगे, तो वो आप अच्छे से देखें। आपके सामने इस प्रकार का एक सेंटेंस है। उस सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होगी, उस सेंटेंस की स्टार्टिंग नाउन तथा प्रोनाउन से होगी तथा सेंटेंस के अंत में आपको किसका प्रयोग मिलेगा, फुल स्टॉप का प्रयोग मिलेगा। तो आप समझ लेना कि यहाँ पर वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब यहाँ पर तथ्यात्मक और यहाँ पर एक स्वीकारात्मक बात को कहा जाता है। असर्टिव का अर्थ होता है स्वीकारात्मक बात, यानी किसी ने कोई बात कही जिसको हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, उसको हम असर्टिव कहेंगे। और डिक्लेरेटिव हम कहेंगे जिसके अंदर, जिस सेंटेंस के अंदर तथ्यात्मक बात होगी कि तथ्य से संबंधित कोई भाव होगा, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और इनका प्रयोग एक स्टेटमेंट के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए हम इसको असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। यहां पर देखिए असर्टिव सेंटेंस दे रखा है। An assertive sentence is a sentence that states assertive or declares something. It ends with a full stop. कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें
बताया ये गया है कि कोई भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का सही मीन और सही अर्थ यदि प्रकट होता है तथा वाक्य के अंदर फुल स्टॉप का यूज अंत में किया जाता है, उस सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, या भाषात्मक रूप से उसे सही बताया गया है तो हम उसको असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डे इज वेरी हॉट, आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा गर्म है। नेहा लिव्स इन ए बिग कॉटेज, नेहा जो है एक बड़े से कॉटेज के अंदर रहती है। वी वेंट टू आगरा बाई बस, हम कार के द्वारा आगरा गए। यहां पर ये 3 सेंटेंस जो हैं वो तथ्यात्मक हैं तथा स्वीकारात्मक हैं। अब यहां पर आपको 2 पॉइंटों पर विशेष बातें या विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ये 2 बातें इस प्रकार से हैं कि यदि आप किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग जो होती है, दिस सेंटेंस बीइंग विद ए कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का मीन ये है कि ABCD के बड़ी अक्षरों का आप प्रयोग करेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि जहां पर द T है, यहाँ पर नेहा में N है, V में W बड़ा है, तो बड़ी ABCD के अक्षरों को हम कैपिटल लेटर कहते हैं। और सेंटेंस असर्टिव जब स्टार्ट होगा तो उसकी शुरुआत में कैपिटल लेटर का ही हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दीज सेंटेंस एंड विद ए फुल स्टॉप, और यहां पर असर्टिव तथा डिक्लेरेटिव सेंटेंस कोई भी होगा उस सेंटेंस के अंत में आपको क्या यूज करना होगा, फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। तो ये आज का हमारा एक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।